सोचो अगर मैं आपको आज ये ताकत दे दूं कि आप अपने सबसे गहरे डर, चिंता और नेगेटिव सोच को अपनी उंगलियों पर काबू कर पाएं, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, कितनी चीज़ें बदल जाएंगी। यही ताकत देने आया हूं मैं अगले 60 दिनों में। नमस्कार, मैं हूं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका माइंड कोच। मैं माइंड फिट ग्रोथ के इस 60 डेज CBT मास्टरी कोर्स में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन यह है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह कोर्स आपकी ज़िंदगी को रूपांतरित करने वाला है। आपको न हो भरोसा, पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं इस कोर्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूं। एक और इल्तिजा यह है दोस्तों कि वीडियोस को पूरा देखें, क्योंकि आपको क्या करना है वह पार्ट अंत में ही दिया गया है। CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आज दुनिया के टॉप मनोवैज्ञानिक, कोच और थेरेपिस्ट इसी से लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदल रहे हैं। और सुनिए, ये वही कोर्स है जिसे विदेशों में हज़ारों रुपए में बेचा जाता है, लेकिन मैं ये आपको पूरी तरह से मुफ्त दे रहा हूँ, ताकि कोई भी सिर्फ पैसों की वजह से अपने मन को बदलने के मौके से वंचित न रहे। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये मन का जिम है। 60 दिनों के बाद आपका सोचने का तरीका, आपका खुद को देखने का नज़रिया और आपके रोज़ के फैसले सब बदलने वाले हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों कि वाई आई एम स्टार्टिंग दिस कोर्स। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में बहुत करीब से देखा है क्या लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। कोई एंजाइटी से जूझ रहा है, कोई सेल्फ डाउट का शिकार है, कोई टॉक्सिक हैबिट में फंसा हुआ है, लेकिन असल में इन सब के पीछे एक ही जड़ होती है, हमारे सोचने का तरीका। CBT हमें यही सिखाता है कि हमारे थॉट्स, हमारी इमोशंस और हमारे एक्शंस तीनों एक लूप में बंधे हुए होते हैं, एक लूप में घूमते हैं। अगर आप थॉट्स बदल दें तो इमोशंस बदलते हैं, और इमोशंस बदलते हैं तो क्या होता है, आपके एक्शंस बदल जाते हैं, और एक्शंस बदलते हैं तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। और यही लूप हम अगले 60 दिनों में रीप्रोग्राम करने वाले हैं आपके लिए। सबसे पहले हम जानते हैं आज व्हाट इज CBT। तो CBT क्या है दोस्तों? CBT में जो C है वो है कॉग्निटिव यानी कि आपकी सोच, जो B है वो है बिहेवियरल यानी आपका व्यवहार, और थेरेपी यानी कि इलाज। देखा जाए तो यह थेरेपी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यह मानकर जो चलता है कि हम अपनी सोच के गुलाम नहीं, हम उसे बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं सोचूं मैं ये काम नहीं कर सकता तो मैं डर और टाल मटोल महसूस करूंगा, लेकिन अगर मैं सोचूं मैं कोशिश करके सीख सकता हूं तो मैं क्या लूँगा, एक्शन लूँगा, और रिजल्ट भी अपने आप से बदल जाएगा। चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि वाई CBT वर्क्स। इसका मैं साइंस बताऊँगा और प्रूफ भी दूंगा आपको। देखिए दोस्तों, हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है, लेकिन यह मशीन पत्थर पर लिखी हुई नहीं है। इसमें बदलाव हो सकता है, इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन नई वायरिंग बना सकता है कभी भी, नई आदतें डाल सकता है कभी भी, और पुरानी सोच को बदल सकता है कभी भी। पहले लोग मानते थे कि एक उम्र के बाद इंसान बदल नहीं सकता, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने दोस्तों यह साबित कर दिया है कि चाहे आप 20 साल के हों या आप 70 साल के, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ब्रेन नए कनेक्शंस बना सकता है। नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स ऐसे हैं दोस्तों जैसे एक पुराना गाना जो बार बार बजता ही रहता है। अगर आपके दिमाग में सालों से ये रिकॉर्ड चल रहा है, क्या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, लोग मुझे जज करेंगे, मैं हमेशा गलती करता हूँ, तो यह सोच खुद ब खुद आपके मूड, आपके फैसलों और आपके एक्शंस को कंट्रोल करेगी। CBT इस पुराने गाने को रोकता है और इसकी जगह नया गाना डालता है, जिसमें क्या होता है, एम्पावरिंग होती है, जिसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स होते हैं। और जैसे जैसे आप इन नए थॉट्स को बार बार दोहराते हैं दोस्तों, आपका ब्रेन उनकी वायरिंग मजबूत करता जाता है, और पुरानी वायरिंग को जो है खुद ब खुद क्या होती है, पुरानी वायरिंग कमज़ोर होती जाती है और निकल जाती है। रिसर्च भी यही कहती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और UK के नेशनल हेल्थ सर्विस की रिपोर्ट्स में पाया गया दोस्तों कि CBT करने वालों में एंजाइटी, डिप्रेशन, डर और सेल्फ एस्टीम की समस्याओं में 60% से 80% तक सुधार आया।
हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में तो दोस्तों यह भी देखा गया कि सिर्फ 8 हफ्तों की प्रैक्टिस से ब्रेन स्कैन्स में बदलाव आने लगे। अमिगडाला जो कि डर पैदा करता है उसकी एक्टिविटीज कम हो गई और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि सोच समझकर फैसले लेता है वो ज़्यादा एक्टिव हो गया। यानी कि सीबीटी सिर्फ आपको बेहतर महसूस नहीं कराता, यह आपके दिमाग को फिजिकल लेवल पर बदल देता है ताकि आप लंबे समय तक मजबूत, स्पष्ट और सकारात्मक सोच के साथ जी सकें। चलिए अब जानते हैं कि हाउ वी विल लर्न इन 60 डेज। इन 60 दिनों में दोस्तों हम आपका माइंड स्टेप बाय स्टेप रीप्रोग्राम करेंगे। ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो 3 साफ और ताकतवर स्टेप्स में बना है। स्टेप नंबर 1 रहेगा अवेयरनेस, यानी कि सचेत होना। पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपने थॉट्स को पकड़ना और उनको पहचानना, क्योंकि हम जिस चीज़ को देखते ही नहीं दोस्तों उसे बदल भी नहीं सकते। आज से आप अपने माइंड के डिटेक्टिव बनेंगे, जासूस बनेंगे। ये देखेंगे कि दिन भर में कौन सी सोच आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी सोच है जो आपको पीछे खींच रही है। राइट। स्टेप 2 चैलेंज, सवाल करना। जब एक नेगेटिव थॉट पकड़ा जाता है तो उस पर अंधा विश्वास नहीं करना है। सीबीटी सिखाता है हर थॉट को सच मत मानो, पहले उसकी जांच करो। हम प्रूफ मांगेंगे, क्या यह सच है? क्या इसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन है? क्या यह सिर्फ डर है या ये हकीकत है? इससे बहुत सी सोच का जहर तुरंत उतरने लगता है। राइट। स्टेप 3 रिप्लेस, नई सोच को डालना। दोस्तों जब पुरानी हानिकारक, नुकसान देने वाली सोच हटती है और उस खाली जगह को सही और सहायक, मदद करने वाली सोच से भरना जरूरी हो जाता है। फिर ऐसी सोच जो हकीकत पर आधारित हो, जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे और जो आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करे। जैसे मैं हमेशा फील होता हूँ कि जगह मैंने पहले भी सीखा है और इस बार भी सीख सकता हूँ। हर दिन मैं आपको छोटे छोटे प्रैक्टिकल टूल्स और एक्सरसाइजेस दूंगा जिनसे आप ये तीनों स्टेप्स मास्टर करेंगे। 60 दिन के बाद ये स्टेप्स आपके लिए किसी कोशिश की तरह नहीं लगेंगे दोस्तों, ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएंगे। अब जानिए कि आपको डेली एक्शन क्या लेना है। आज से दोस्तों आपकी जर्नी शुरू हो रही है। क्या यात्रा शुरू हो रही है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ एक कॉपी और एक पेन। यही आपकी सीबीटी जर्नलिंग करेगा, यानी उसके लिए ज़रूरी डायरी लिखने का काम करेगा। आज का काम लिख लीजिए, कॉपी निकालिए, पेन लीजिए। दिन खत्म होने से पहले बैठकर सोचिए कि आज दिन भर में कौन से 3 थॉट्स थे जिन्होंने आपका मूड खराब किया, जिनकी वजह से आपको अच्छा फील नहीं हुआ। उन्हें वर्बटिम लिखिए, जैसे वो आपके दिमाग में आए थे वैसे का वैसा ही लिखिए उन्हें। अभी उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, बस पहचान लीजिए, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है और आज हम वही बीज बो रहे हैं। याद रखिए आपका माइंड एक बगीचा है। अगर इसमें पुराने खरपतवार यानी नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हों तो नई फसल नहीं उग सकती। आज हमने ये देखना शुरू किया है कि ये खरपतवार कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको इन खरपतवार की पहचान करवाऊंगा, यानी कि 10 थिंकिंग ट्रैप्स जो आपकी सोच को गुपचुप तरीके से कैद कर लेते हैं और आपके कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस को खा जाते हैं। जब आप इन ट्रैप्स को पहचान लेंगे दोस्तों तो मैं गारंटी देता हूं उनसे बाहर निकलना आपके लिए आसान हो जाएगा। तब तक अपने माइंड को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि बदलाव शुरू हो चुका है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।